तो आज की वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रमुख सूत्र एवं बेसिक कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो किसी भी बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन यानी किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए दो लाइन की जरूरत पड़ती है। एक लाइन एक्स अक्ष होता है, एक लाइन वाई अक्ष। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटेगा उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग एक्स अक्ष यानी एक्स लाइन बोलेंगे। आपको अगर अक्ष बोलने में दिक्कत हो रही है तो लाइन बोलिए। इसको बोलेंगे एक्स लाइन एक्सिस या अक्ष, एक्स लाइन, इसको बोलेंगे वाई लाइन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, दोनों जहां पर कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब ये मूल बिंदु क्या है ये आप लोग जान गए होंगे। अब यहाँ से आते हैं प्रमुख चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो प्यारे बच्चों, जो इसे दो भागों में काटा गया है, ऐसी वाली लाइन और ऐसी लाइन, तो आप देख रहे हैं कि जब दो लाइन कटता है तो चार भाग बनते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग पहला घर यानी पहला चतुर्थांश, पहला क्वाड्रेंट, यानी आप लोग हिंदी में समझिए। इसको बोलेंगे पहला घर, इसको बोलेंगे दूसरा घर, इसको बोलेंगे तीसरा घर, इसको बोलेंगे चौथा घर। अब देखिए, कोई भी घर में एक आदमी जो होगा या जो भी आदमी होगा, कोई भी घर में जो भी आदमी होगा उस आदमी की स्थिति क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको ये तो पता है ना कि मूल बिंदु के इस साइड की संख्या प्लस में होती है, इधर आएंगे ये प्लस में होती है, इधर माइनस में होती है, और फिर ऊपर में क्या होती है, प्लस में होती है, और नीचे क्या होती है, माइनस में होती है। ये तो आपको पहले से नंबर लाइन से ही पता है। अब आपको कोई भी बिंदु का निर्देशांक अगर यदि दर्शाना हो, एक्स एक्स लाइन से कितनी दूरी पर है और वाई लाइन से कितनी दूरी पर है, तो हम लोग कोई भी बिंदु का जब निर्देशांक बताते हैं यानी स्थिति जब बताते हैं तो पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। अगर यदि हम बोलेंगे कोई बिंदु P है, उसकी दूरी x से 3 किलोमीटर है और y से 5 किलोमीटर है, तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे P 3 5, यानी x वाले दूरी को पहले और y वाले दूरी को हम लोग बाद में लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये x है और ये y है, ये x है y है, x है y है, x y। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पहला घर में x और y दोनों प्लस में, दूसरी घर में x माइनस में y प्लस में, तीसरी घर में x माइनस में y भी माइनस में, चौथी घर में x प्लस में y माइनस में। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। इसको अगर आप लोग समझना चाहें तो ये x और ये y है। अब यहाँ से देखिए, जो x लाइन है प्यारे बच्चों उसे हम लोग बोलेंगे भुज, और जो y लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं कोटि। अब मूल बिंदु यानी बिंदु को अगर हम लोग अंकित करते हैं तो कोई भी बिंदु P रहे, Q रहे, R रहे, उसको कैसे अंकित करते हैं, PXY, यानी x दूरी को पहले लिखेंगे यानी x लाइन पर, x लाइन से कितना दूरी पर उसे लिखेंगे, फिर y लाइन से कितनी दूरी पर है उसे लिखेंगे। कोई भी बिंदु को दर्शाने का ये नियम है। अब यहाँ से आते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग आएंगे, दो बिंदु दिया है P और Q, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना हो। आपको मालूम है एक बिंदु में दो चीज होते हैं, एक्स और वाई यानी भुज और कोटि, फिर दूसरे बिंदु में दो चीज होगा एक्स और वाई यानी भुज और कोटि। तो दोनों बिंदु के बीच की अगर आपको दूरी निकालना हो तो इसका सूत्र क्या है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ से इसको पहले भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उल्टा भी चलेगा, क्योंकि x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो वही मान आएगा जो कि x1 माइनस x2 का। उसके बाद आप लोग आएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र याद रखेंगे। इसका सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब होता है विभाजन सूत्र। मान लेते हैं कोई दो बिंदु P और Q है
उसको आर बिंदु जो है m अनुपात n में विभाजित करता है यानी काटता है, तो आर बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र हो जाएगा, यहाँ से देखिए mx1 पहले 1 में, ये 1 वाला है mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, कोमा m y2 n y1 बटे m प्लस n। अब मध्य बिंदु मान लेते हैं कि ये मध्य बिंदु मतलब बीच में रहता है, इधर भी एक या इधर भी दो, इधर m तो इधर भी m, तब इसका निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट देख लेंगे कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिंदु 3-4 किस क्वाड्रेंट या किस चतुर्थांश में है। आप देख रहे हैं कि x प्लस में y माइनस में, x प्लस में और y माइनस में, तो ये फोर्थ घर में होगा या तो फोर्थ पाली में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश इंग्लिश। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x लाइन का समीकरण y बराबर 0, y लाइन का समीकरण x बराबर 0 होता है। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है x लाइन पर अगर कोई बिंदु हो, तो आप लोग जानते हैं x लाइन पर अगर कोई बिंदु हो तो इसके y से दूरी कितनी है, y तो हम लोग चले ही नहीं, तो x लाइन पर किसी भी बिंदु का नियामक कितना होता है, x लाइन x एक्सिस पर किसी भी बिंदु का नियामक x 0 होता है, y लाइन पर किसी भी बिंदु का नियामक 0y होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।